नमस्ते दोस्तों, मैं सागर ठक्कर। आज हम मेक माई कुंडली ऐप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने प्रिय गुरुजी श्री सुरेश साहसने जी को प्रणाम करता हूँ, जिनकी किताब पढ़ के कृष्णमूर्ति पद्धति के बारे में काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ। जो लोग कृष्णमूर्ति पद्धति के बारे में जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, वो उनकी किताब कृष्णमूर्ति ज्योतिष रहस्य को अवश्य पढ़ें। करीब करीब मैं 2011 से कृष्णमूर्ति पद्धति प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे पहले से एक मन में इच्छा थी, विश थी कि मैं एक ऐसा ऐप बनाऊँ कि जो मैं खुद यूज़ कर पाऊँ, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वो ऐप हो। जब मैं कृष्णमूर्ति ज्योतिष रहस्य किताब पढ़ रहा था गुरुजी की, तब उनकी जो सिग्निफिकेटर निकालने का तरीका था वो ऐसा था कि आजकल के जो भी मार्केट में सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, उसमें कहीं पे भी वो तरीके से सिग्निफिकेटर नहीं निकाले जाते। तो मुझे हमेशा ये रहता था कि उस तरह से सिग्निफिकेटर निकालने हैं मुझे, तो हर बार मुझे मैन्युअली निकालने पड़ते थे। तो मुझे ये था कि अगर ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए, ऐसा ऐप बनाया जाए कि जिसमें वो सिग्निफिकेटर निकल के ही आ जाए। तो यही मेरी प्रेरणा थी, इसी वजह से मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया, मेरे लिए बनाने के लिए चालू किया था। इसको पब्लिकली अवेलेबल करने का पहले से कोई इरादा नहीं था। हालांकि बनाते बनाते इसमें कई सारे मॉड्यूल्स ऐड करते गए। ऐड करते करते ये इतना बड़ा हो गया कि बाद में इसको पब्लिकली करने का विचार आया। इस ऐप को बनाने में श्री व्योमेश दीपांकर जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इन्होंने इसमें बहुत अच्छे से टेस्टिंग किया है। आज इसमें ना के बराबर इश्यूज है, तो वो उनकी वजह से है। श्री गौतम रामपाल जी की वजह से भी हमें उनके सुझाव भी काफी काफी उपयोगी रहे। अगर हम बात करें हमारी टीम की, तो अभी हम मेक माई कुंडली में 2 लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो ये तो हमारे बारे में बात हो गई। चलिए अब ऐप के बारे में बात करते हैं। तो ये ऐप उन लोगों के लिए है जो कॉमन पीपल है, जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं या डे टू डे लाइफ में चौगड़िया, होरा, पंचांग ये सब देखना चाहते हैं, वो सब भी इसमें मिल जाएगा। थोड़ी बहुत कुंडली के बारे में जानकारी रखते हैं, वो भी वो यूज कर पाएंगे। या जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स है, जो डेली कुंडली बनाते हैं, लोगों का प्रेडिक्शन करते हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, न्यू हॉरोस्कोप। तो न्यू हॉरोस्कोप स्क्रीन में आपको जब भी कोई कुंडली बनानी होगी, तो आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस, ये कॉमन रहता है कुंडली बनाने के लिए। ये डिटेल्स फिल करेंगे तो कुंडली बनेगी। इसके अलावा आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा हॉररी, प्रश्न का। प्रश्न कुंडली बनाने के लिए आप हॉररी पे क्लिक कर सकते हैं। आपको ऑप्शन आएगा 249 या 2193। जो कृष्णमूर्ति पद्धति फॉलो करते हैं वो 249 लेते हैं। वो कस्पल इंटरलिंक्स के फॉलोअर्स जनरली 2193 नंबर्स लेते हैं। तो बाजू में एक डाइस का बटन है, अगर आप वो यूज करेंगे तो रैंडमली नंबर्स जनरेट होंगे, या आप मैन्युअली भी नंबर्स एंटर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम एक बर्थ चार्ट बनाते हैं, ABCD। मैं ऐसे ही नाम दे रहा हूं, सैंपल एक बर्थ चार्ट बनाते हैं। और प्लेस में मैं अभी अहमदाबाद ही रख रहा हूं। आप कोई भी प्लेस अगर टाइप करेंगे तो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स जैसे ही टाइप करेंगे तो प्लेस का लिस्ट आने लग जाएगा। आप स्क्रॉल करके अपना वो प्लेस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो ना आए तो एक और कैरेक्टर टाइप करके, 1-2 कैरेक्टर्स और टाइप करेंगे, वो प्लेस आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं अहमदाबाद ही रखता हूँ और इस गेट हॉरोस्कोप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट हॉरोस्कोप पे क्लिक करेंगे
तो इस ऐप में कुछ बेसिक सेटिंग्स है, उस हिसाब से सबसे पहले नॉर्थ इंडियन चार्ट में वैदिक का मॉड्यूल ओपन होगा। तो अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे वैदिक लिखा हुआ है, वैदिक लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे वैदिक लिखा हुआ है और नॉर्थ इंडियन चार्ट है। तो उसमें और नीचे हॉरोस्कोप डिटेल्स दी गई है, किसके बारे में ये कुंडली बनाई गई है, क्या बर्थ डिटेल्स है, और अहमदाबाद प्लेस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्या टाइम जोन है और कौन सा अनाउंस लिया गया है। ये जो डिटेल्स है ये पर्सन के बारे में है और ये कुंडली जो जनरेट आई है वो है। उसके अलावा आप अगर कोई और डिफरेंट स्क्रीन में जाना चाहते हैं तो ऊपर जहाँ पे हॉरोस्कोप लिखा है वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, जैसे लग्न। तो अगर लग्न पे जाएंगे तो लग्न कुंडली दिख जाएगी, भावचलित पे जाएंगे तो भावचलित कुंडली दिखेगी। उस तरह से अगर आप डी चार्ट्स पे जाएंगे तो डिविजनल चार्ट्स आपको दिख जाएंगे। जैसे कि बाय डिफॉल्ट होगा तो वो नवमांश चार्ट लोड होगा, तो ये है नवमांश चार्ट। अभी अष्टक वर्ग करेंगे तो सर्वाष्टक वर्ग आएगा। इसके अंदर अब भिन्नाष्टक वर्ग में भी जा सकते हैं। तो ये पूरा वैदिक का मॉड्यूल है। इस तरह से आप जैसे ही लेफ्ट साइड मेनू पे जाएंगे तो आपको डिफरेंट मेनूज दिखेंगे, जैसे सबसे पहले हॉरोस्कोप, फिर ओपन हॉरोस्कोप, पंचांग, गुण मिलान, फिर वैदिक। अभी हम वैदिक मॉड्यूल में है। अगर मैं केपी पे क्लिक करता हूँ तो हम केपी मॉड्यूल में आ जाएंगे। अब ये मॉड्यूल की खासियत ये है कि हर मॉड्यूल अपने स्पेसिफिक अयनांश से बनाया हुआ है, यानी वैदिक में लहरी अयनांश यूज हुए हैं तो केपी में केपी न्यू अयनांश यूज हुआ है। तो ये आप सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं, सेटिंग्स की स्क्रीन में आपको बाद में बताऊंगा। तो हर मॉड्यूल के लिए अलग अलग अयनांश यूज किए गए हैं जिसको आप बाद में सेटिंग्स में चेंज किया जा सकता है। तो केपी के लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो कस्प चार्ट है। कस्प चार्ट के अलावा फिर प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स, फिर श्री सहस्त्र जी की जिनकी मैंने बात की, तो उनके जो सिग्निफिकेटर्स हैं वो इस तरह से आते हैं। वो जब सिग्निफिकेटर निकालते हैं तो नॉर्मली हम सिग्निफिकेटर प्लैनेट और स्टार लॉर्ड के निकालते हैं, बट जब राहु और केतु जब किसी का स्टार लॉर्ड बनता है तो वो एक स्पेसिफिक तरीके से सिग्निफिकेटर निकालते हैं। तो वो तरीके से यहाँ पे सिग्निफिकेटर निकाले गए हैं और कुछ स्पेशल पॉइंट्स रहते हैं जहाँ पे वो स्पेशल सिग्निफिकेशन कंसीडर करते हैं, तो वो यहाँ पे स्पेशल सिग्निफिकेटर्स कंसीडर किए गए हैं। तो अगर आप उनके तरीके से प्रेडिक्शन करना पसंद करते हैं, अगर वो मतलब आपकी मेथोडोलॉजी है, तो आपको वह यहाँ पे ये स्क्रीन में मिल जाएगा। अगर आप श्री सी आर भट्ट जी के फैन हैं, अगर वो उनकी स्टाइल से आप प्रेडिक्शन करना पसंद करते हैं, तो इस स्क्रीन में आपको उनके तरीके से आपको सिग्निफिकेटर्स मिल जाएंगे कि आप वो देख के भी प्रेडिक्शन कर पाएंगे। बाकी नॉर्मली 4 फोल्ड सिग्निफिकेटर्स जो रहते हैं अपने ABCD वो भी है, प्लैनेट वाइज है, हाउस वाइज पे है, फिर एस्पेक्ट्स भी दी हुई है, ट्रांजिट एस्पेक्ट्स भी है, दशा भी है। तो दशा के लिए बाय डिफॉल्ट ये करंट दशा को लोड कर देगा, दशा, भुक्ति और अंतरा। जैसे अभी सैटर्न की दशा, मार्स की भुक्ति और मून का अंतरा चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे सैटर्न की दशा, मार्स की भुक्ति और सैटर्न के अंतरा में जाता हूँ और फिर वीनस के सूक्ष्म में जाता हूँ, और अगर मुझे वापस करंट दशा में आना है तो मैं यहाँ शो करंट दशा करूँगा, वो वापस करंट दशा पे लेके आ जाएगा। तो ये है दशा। और सबसे जो अच्छी बात है यहाँ पे है रूलिंग प्लैनेट्स। रूलिंग प्लैनेट्स में इसमें कुछ अलग तरीके के फीचर्स दिए हैं, जैसे यहाँ पे है करंट आरपी। तो ये चार्ट जब बनाया गया है 11 फरवरी 2026 21:46 अहमदाबाद में, तो एसेंडेंट की ये डिग्री है, मून की ये डिग्री है, तो इसका राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और ये डे लॉर्ड, तो उस हिसाब से जो रूलिंग प्लैनेट्स बनते हैं वो करंट रूलिंग प्लैनेट्स हैं।
उस वक्त के फिर जो नोड्स है उसके सिग्निफिकेशन लिए गए हैं। उसके बाद नीचे आते हैं बर्थ हार्पीस, यानी कि ये जो कुंडली है उस कुंडली के हिसाब से जो बर्थ प्लैनेट्स जो है उसके ऊपर से जो रूलिंग प्लैनेट्स है वो दिए गए हैं। और बर्थ चार्ट में जो नोड्स है वो नोड्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से प्लैनेट को वो एजेंट्स बन रहे हैं। जो कृष्णमूर्ति पद्धति को जानते होंगे वो उनको पता होगा कि यहाँ पे नोड्स को एज ए एजेंट गिना जाता है कि वो किसी के साथ हो या किसी कोई उन पे दृष्टि करता हो तो वो उनके एजेंट होते हैं, उनको उनका रिजल्ट वो देते हैं। वो किसी की राशि में तो वो उनके एजेंट हो जाते हैं, उनका भी वो रिजल्ट देते हैं। तो उस हिसाब से वो नोड का एक सेक्शन दिया गया है। और अगर आप मान लीजिए कि कोई और कुंडली देख रहे हैं, जो आपकी कोई बुक से आप स्टडी कर रहे हैं, पास कोई कुंडली देख रहे हो और उस वक्त के अगर आपको आरपी बनाने हैं तो नीचे कस्टम आरपी का सेक्शन है। आप वहाँ पे डेट, टाइम और सिटी फिल करके कैलकुलेट पे क्लिक करके वो आरपी भी बना सकते हैं। तो ये है रूलिंग प्लैनेट का सेक्शन। अभी आता है नीचे है कृष्णमूर्ति भास्करन पद्धति का मॉड्यूल, जिसमें आपको मिल जाएगा प्लैनेट्स कस्प, फिर प्लैनेट सिग्निफिकेशन। यहाँ पे जो प्लैनेट सिग्निफिकेशन जिस तरह से भास्करन पद्धति में फॉलो होता है उसी तरह से दिया हुआ है। नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है ये किस तरह से निकाला गया है। हाउस सिग्निफिकेशन भी दिया हुआ है। बाद में दशा और रूलिंग प्लैनेट। इस ऐप में एक ये है कॉमन है कि हर एक जो पैटर्न है, जैसे चार्ट है, फिर दशा है, रूलिंग प्लैनेट है, वो सिस्टमेटिक उसी तरह से हर एक मॉड्यूल में फॉलो किया गया है। यानी अगर आप एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में जाओगे तो आप उसी पैटर्न से आपको सब कुछ वैसा ही मिलेगा। जैसे अगर आप अभी 4 स्टेप में आओगे तो 4 स्टेप में भी सबसे पहले आपके सामने चार्ट आएगा। चार्ट के बाद वही कस्प चार्ट, प्लैनेट्स कस्प, ये है 4 स्टेप। 4 स्टेप का मेन सिग्निफिकेशन पेज है। फिर आपको दशा मिलेगी, रूलिंग प्लैनेट्स मिलेंगे। उसके बाद है नक्षत्र नाड़ी। जो लोग नक्षत्र नाड़ी के लवर्स है, जिनको नक्षत्र नाड़ी पसंद है, उनके लिए ये नक्षत्र नाड़ी की स्क्रीन है। और इसमें किसी किसी जगह पे आपको ये ऊपर चेक बॉक्स मिलेंगे, जैसे नक्षत्र नाड़ी में है जिनको ये प्लैनेट, स्टार और सबके साथ साथ जिनको सब लॉर्ड देखना है तो वो ये भी चेक कर सकते हैं। सबका स्टार देखना है तो वो ये भी चेक कर सकते हैं। ये अभी फिलहाल टेम्पररी यहाँ से है, बट सेटिंग्स में जाके इसको बाय डिफॉल्ट भी चेक रख सकते हैं ताकि हर बार चेक ना करना पड़े। अभी ये जो नोड दिख रहे हैं, ये नोड्स जो है ये हर जो मेथडोलॉजी है उसके हिसाब से अलग से कैलकुलेट किए गए हैं। जैसे केपी में जो है वो केपी में अलग से है, नक्षत्र नाड़ी में अलग से है। जैसे अगर आप केपी में देखोगे तो नोड का अलग दिखेगा और यहाँ पे नक्षत्र नाड़ी में अलग दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रू राहु केतु लिया जाता है नक्षत्र नाड़ी में और केपी में मीन राहु केतु लिया जाता है। तो उस हिसाब से डिफॉल्ट सेटिंग्स में जो जो सेटिंग्स होते हैं वो रखे गए हैं। जो आप चाहे उसमें आप, अगर आप वो डिफॉल्ट रखेंगे तो भी सही है, अगर आप उसको चेंज करके आगे आपका प्रेडिक्शन करना चाहे, आप चेंज करके यूज करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है हाउस रोटेशन की फैसिलिटी दी गई है। जैसे अगर मुझे सपोज मुझे थर्ड हाउस से रोटेट करना है तो अगर मैं थर्ड हाउस से रोटेट कर दिया तो ये सिग्निफिकेटर उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो हर एक स्क्रीन में जहाँ पे भी मैं जाऊँगा, जैसे हॉरोस्कोप में जाऊँगा तो मुझे हर एक स्क्रीन पे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा हाउस रोटेशन हो गया है थर्ड हाउस से। तो ये है हाउस रोटेशन। अभी मैं वापस फर्स्ट हाउस से कर देता हूँ। उसके बाद है ट्रांजिट। ये है स्टेलर ट्रांजिट। तो ट्रांजिट में भी कई सारे फीचर्स है, जैसे कि अभी के ट्रांजिट के रिलेटेड जो है प्लैनेट सिग्निफिकेशन, हाउस सिग्निफिकेशन और जितने भी नक्षत्र नाड़ी, 4 स्टेप, केबी, सुरेश शाहसनी जी का, सीआर भट्ट जी का, वो सारे सिग्निफिकेशन अभी के ट्रांजिट के हिसाब से है। और एक है वैदिक ट्रांजिट।
वैदिक ट्रांजिट में भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो वैदिक मॉड्यूल में आपने देखे हैं, जैसे सर्वचंचा, सर्वतोभद्र चक्र, षोडश वर्ग, घात चक्र, दशा, ये सब आपको ट्रांजिट में भी सिमिलर मिल जाएंगे। फिर आता है रेट्रोग्रेड, जैसे कि हर साल के लिए कौन सा प्लैनेट कब रेट्रोग्रेड होता है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप आइनांश वाइज भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी डिग्री पे कब वो रेट्रो, मतलब कौन सी डिग्री पे कब वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो वो डिग्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप ईयर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप आइनांश चेंज कर सकते हैं और आपको प्लैनेट का रेट्रोग्रेड पोजीशंस मिल जाएगी। उसके बाद आता है आइनांश कैलकुलेटर। किसी स्पेसिफिक डेट पे अगर आपको आइनांश देखने हैं कि इस डेट पे क्या आइनांश है, तो टोटल अभी हमने 12 आइनांश लिए हैं। कुछ स्विस एफिमेरिस के हैं, कुछ हमारे कैलकुलेटेड आइनांश है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप डेट टाइप करके गो पे क्लिक करेंगे तो आपको आइनांश दिख जाएंगे। फिर है रूलिंग प्लैनेट्स, जो करंट रूलिंग प्लैनेट्स है। फिर आता है डेटाबेस। डेटाबेस में ये है कि अगर आप बैकअप लेना चाहें तो यहाँ से आप बैकअप, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सारा बैकअप ऑल हो जाएगा। आप अपना प्लेस सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे मुझे सेव करना है और ये सेव हो गया, तो ऑल होरोस्कोप बैकअप सक्सेसफुली। अगर आप कुछ सिलेक्ट करके ही बैकअप करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करके भी बैकअप कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऊपर लिखा हुआ रहा है 2 of 17 सिलेक्टेड, तो सिलेक्ट करके भी बैकअप कर सकते हैं। और जब भी अगर आपने सॉफ्टवेयर को फॉर्मेट कर दिया या किसी दूसरे मोबाइल में इंस्टॉल किया और अगर आपके पास बैकअप फाइल है तो वो आप इंपोर्ट करके उससे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये एस्ट्रोलॉजी की बैकअप फाइल्स है, उससे आप इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। उसमें भी ऑप्शन आएगा कि जो ऐड न्यू है तो नए ऐड करने हैं कि नए ऐड करके ओवरराइट करने हैं, कि आपको चूज करना है हर एक के लिए। तो आपको जितने भी है वो एक एक ऑप्शंस में दिखेंगे कि आपको कौन सा रखना है, करंट रखना है या बैकअप वाला रखना है। तो इस तरह से फीचर दिया गया है। फिर सेटिंग्स है और नीचे कॉमन जो फीचर्स रहते हैं जैसे फीचर्स, कमिंग सून, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब है। एक मैं ट्रांजिट में एक फीचर है जो आपको बता दूं, जैसे ट्रांजिट कैलकुलेटर है। जैसे सन है, मुझे उनका साइन स्टार सब जानना है कि ये 11 फरवरी से 11 मार्च के बीच में केपी आइनांश को लेके अगर मैं देखूं तो उसका साइन स्टार सब क्या रहेगा। तो वो जब जब उसका साइन स्टार सब चेंज हो रहा है तो यहाँ से स्टार्ट डेट है ये उसकी, तब ये सैटर्न, मार्स और मर्क्यूरी में है 13 फरवरी 2026 से अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock से। तो ये आप ट्रांजिट के बारे में जान सकते हैं। जैसे किसी प्लैनेट का आपको स्पेसिफिक कोई प्लैनेट को लेके आप ट्रांजिट सर्च कर रहे हैं तो यहाँ से आपको ट्रांजिट के बारे में पता चलेगा। अगर आपको सिर्फ साइन का ट्रांजिट चाहिए, स्टार का चाहिए, किसी और का, एसेंडेंट का, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं सेटिंग्स पे, जो सबसे मेन जगह है जहाँ से आप ये होल एंड सोल कंट्रोल कर सकते हैं एप्लीकेशन को, वो है सेटिंग्स। तो सबसे पहली जो स्क्रीन आएगी सेटिंग्स में वो है जनरल। उसके अलावा हर एक मॉड्यूल वाइज सेटिंग है। तो है केपी, केबी, वैदिक, नक्षत्र नाड़ी, 4 स्टेप और रूलिंग प्लैनेट्स। तो जैसे जनरल में अगर आप देखते हैं तो डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल है वैदिक, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैदिक रहेगा। अगर आप कोई और मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से आप अपना डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं केपी प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं केपी रखता हूँ। आप चार्ट टाइप भी अपना इधर से सेट कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्थ इंडियन यूज़ करते हैं तो नॉर्थ इंडियन रख सकते हैं, साउथ इंडियन तो साउथ इंडियन रख सकते हैं। जियो सेंट्रिक लैटिट्यूड रखना है तो ट्रू और फॉल्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आउटर प्लैनेट्स शो करने हैं या नहीं करने हैं वो आप कर सकते हैं। बाकी सेटिंग्स आप मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल है, आप खुद पढ़ के भी मतलब इसको अप्लाई कर सकते हैं। दशा इसमें अभी विंशोत्तरी, योगिनी एंड अष्टोत्तरी 3 दी हुई है।
डेट टाइम इनपुट यानी कि दो तरीके का दिया हुआ है, एक मैन्युअली टाइप करके इनपुट देने का जो क्लासिक मेथड रहती है, और एक मॉडर्न स्टाइल है जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं वो। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लासिक दिया हुआ है। फिर प्लैनेट की जो सीक्वेंस है वो डे वाइज है, दशा वाइज भी ले सकते हैं। जिसको दशा वाइज देखने की आदत हो, जैसे केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, तो वो दशा वाइज जा सकते हैं। जिनको डे वाइज देखने की आदत हो तो वो बाय डिफॉल्ट ये है डे वाइज, तो वो यही रख सकते हैं। अभी जैसे केपी में जाते हैं तो केपी में राहु केतु का कैलकुलेशन और एस्पेक्ट का ऑर्ब, ये दोनों सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। केपी में ये एस्पेक्ट का ऑर्ब इसलिए दिया गया है क्योंकि उसमें हमने एस्पेक्ट्स दी हुई है, ट्रांजिट एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स ट्रांजिट की भी दी हुई है और नॉर्मल एस्पेक्ट्स भी दी हुई है। और स्पेसिफिक आइनाम्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें से कोई भी। तो हर एक ऐसे मॉड्यूल में, जैसे केबी में आइनाम्स है, राहु केतु का कैलकुलेशन, जैसे कि ट्रू लेना है, मीन लेना है, और एक स्पेशल रूल रहता है जो केबी में लोग फॉलो करते हैं, तो उसके बारे में दिया गया है। सेम वैदिक में है, वैदिक में भी एस्पेक्ट्स दी गई है, तो ऑर्ब का सेटिंग्स में दिया गया है। नक्षत्र नाड़ी है, इसमें मैंने जैसे बताया था वहाँ पे कोई अगर सब का स्टार या सब देखना चाहे तो वो देख सकता है। अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ से ही ट्रू करना है, आप ट्रू कर दोगे तो वहाँ बाय डिफॉल्ट दिखेगा। उसी तरह से फिर आगे देखेंगे तो 4 स्टेप के भी सेटिंग्स हैं, वही राहु केतु कैलकुलेशन के और रूलिंग प्लैनेट्स के हैं। रूलिंग प्लैनेट्स में जिनको सब और सब देखने की भी आदत हो, जो मतलब 9 रूलिंग प्लैनेट्स देखते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टिक करके सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं, तो उनको 9 रूलिंग प्लैनेट्स दिखेंगे। बाय डिफॉल्ट अभी के लिए हम 5 रूलिंग प्लैनेट्स दिखाते हैं। तो ये है सेटिंग्स की स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मेक माई कुंडली ऐप के बारे में डिस्कशन। तो आप देखिए, इस ऐप को यूज़ कीजिए, आपको कैसा लगा इसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर इसमें कहीं पे भी आपको कुछ इश्यू लगे, कुछ अपडेट करना हो, कुछ इसको बेहतर बनाने के लिए कुछ सजेशन हो, तो भी आप दे सकते हैं। हम इसको और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।